ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आप लोग मानना पड़ेगा कि इसराइल से बेहतर मुल्क अपनी आवाम के लिए इस वक्त दुनिया में और कोई नहीं है। अमेरिका एक जमाने में ऐसी बदमाशी करता था कि अगर उसको पता है कि भाई मेरा दुश्मन इस मुल्क के अंदर छुपा हुआ है, चाहे वो मुल्क मेरा एलाय क्यों ना हो, मैंने अंदर घुस के उसको मार देना, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको उस मुल्क के खिलाफ ऐलाने जाता है और उनको पता होता है। तो जो बुरे मुल्क हैं वो इंटरनेशनल लॉ के पीछे छुपते हैं, फायदा उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास। तभी मुझे याद है ओबामा ने 2008 की प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉन मैकेन के साथ उसमें उसने ये कहा था कि अगर मुझे इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है, तो मैं पाकिस्तान को बताए बगैर अंदर घुस के उसको मारूंगा। तो उसको बड़ा शोर मचा था यहाँ पे उस वक्त जरदारी की हुकूमत, ये क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये हम तो एलाय हैं वगैरह वगैरह। एलाय हैं, उन्हें भी पता है कि एलाय ऊपर ऊपर से एलाय हो, अंदर अंदर से हमारे दुश्मनों को पाल के रखा हुआ। तो अमेरिका ने अंदर घुस के पिटाई कर दी। अगर पाकिस्तान को बताता तो हो सकता है पाकिस्तान के जो अंदर आईएसआई के जो जो सिंपैथेटिक थे उसामा बिन लादेन की तरफ, उन्होंने उसको छुपा देना था। तो इसलिए अमेरिका ने रिस्क नहीं लिया। उस वक्त तक अमेरिका तो ऐसी बदमाशी कर लेता था, लेकिन अब शायद अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि वोकिज्म वोक पॉलिटिक्स आ गई, तो अब थोड़ी दुनिया बदल गई है। लेकिन ट्रंप ने वैसे साबित कर दिया कि नहीं, हम पिटाई कर देंगे अंदर घुस के, हमें कोई नहीं फर्क। अभी जैसे उन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय की, चुपके से जाके फुड़का दी। तो अमेरिका, चलो अमेरिका चौधरी है, इसलिए अमेरिका के ऊपर तो किसी की ये यूके और कनाडा वगैरह की इनकी थोथनी नहीं अमेरिका के खिलाफ हिल सकती ना। लेकिन इसराइल के पास मिलिट्री पावर तो बहुत ज्यादा, ये जितने अरब मुल्क हैं, इनके पास कोई पावर शावर कोई नहीं। अभी ईरान ने लम्या पाके छितरम छितरी करके वो चले गए, ईरान ने कुछ भी नहीं किया। और पहले हिजबुल्लाह को उड़ाया लेबनान में, फिर आपके हमास की धज्जियां उड़ाई हुई है। गजा में जो दहशतगर्दी ये करते थे, उन्होंने पूरा गजा लटा दिया हुआ है, आपका जमीन बोस कर दिया हुआ है, चीखे मारते रहते। इनके पास स्वाय लंदन में, न्यूयॉर्क के मुजाहरे करने के, नाच गाने करने के, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला हमास पे, हमास भी चोड़ होती गई। बल्कि ठहरो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इतने बेशर्म है ये हमास वाले, जिसको ये शय देते हैं मोमिनीन्स जो हैं। ये जरा वीडियो चेक करो। ये उनका गाजी अहमद, एक हमास का हेड है, यानी लीडर है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर 20,000 इसराइल ने मारे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख भी मार देंगे तो ये हमारे फायदे में है। सुनो जरा। هو شعبنا الفلسطيني اللي هو بيعتبر يعني في داخل فلسطين التاريخية اللي ضل صامد ومتمسك بهويته وبيقاتل وبيحارب لليوم. وبالتالي هم لا يستطيعوا أن يهزموا الشعب الفلسطيني حتى لو قتلوا كمان 20,000 كمان 100,000. अगर 20,000 का 1 लाख भी मार देंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। الشعب الفلسطيني هيضل صامد. هذه ورقة قوية بإيدنا يا إخوان. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है हमारे हाथ। ये वो मेंटालिटी है कि ये खुद अपने बंदों को, ज्यादा से ज्यादा बंदों को कुर्बान करना चाहते हैं। उससे फलस्तीन के ये जो बच्चे हैं, जिसका बड़ा दुख मनाते हैं मुसलमान दुनिया, और ये सारे नीले पीले बालों वाले, बड़ा इनको दुख होता है। ओ भाई, हमास को तो खुद कोई परवाह नहीं पड़ती। वो तो कहते हैं 1 लाख मारो, 2 लाख मारो, जितना मर्जी मारी जाओ, अब बोले पीछे नहीं हटना। तो बजाय इसके कि हमास को प्रेशर डालते, इन्होंने इसराइल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। इसराइल के ऊपर जितना भी प्रेशर आप डालें डिप्लोमेटिकली, लेकिन जब तक अपने मुल्क को अपने बचाने की बात आती है तो वो तो लगा रहेगा। और वही हो रहा है। पहले उसने ईरान को उड़ाया, यमन में हूथियों की पुंगी बजाई, फिर उसने उधर आपके हिजबुल्लाह की उनकी नौनों उड़ा दी सारों की पेजरों के थ्रू। वो सारों को लिटा लिटा के मारी जा रहा है। अब एक दोहा के अंदर ये सारे बैठे हुए होते हैं हमास वाले, तो इस पे बड़ी तप थी। तो मुझे भी बड़ी तप, यार ये क्या, इस दोहा पे क्यों नहीं धमाका करते? लेकिन ऑब्वियसली दोहा भी वही वो पाकिस्तान वाली गेम के ऊपर ऊपर से एलाय है कतर वेस्ट का, लेकिन नीचे नीचे से चला जी, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये जो यूनिवर्सिटियों में हम देखते हैं ना कि यूनिवर्सिटियों में बड़े मुजाहरे होते हैं, हार्वर्ड में, कोलंबिया में, यूएस यूके की यूनिवर्सिटियों में। उसके पीछे वजह है, ये कोई एवं ही नहीं कि ये 18 15 16 16 17 17 साल के बच्चे फ्री फ्री पैलेस है, इनको क्या पता ये हिस्ट्री क्या है। तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है, ये वजह उसके पीछे, कतर ने 4.7 अरब डॉलर यूएस की यूनिवर्सिटियों में डाल चुका है 2001 से 2021 तक। 2001 से 2021 ये जो इस्लामिस्ट नैरेटिव, जिहादी नैरेटिव हमें यूएस की यूनिवर्सिटियों में नजर आता है, वो कोई ऑर्गेनिक नहीं है। वो इस वजह से है। तकरीबन 5 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है कतर यूएस यूनिवर्सिटीज में, और ईरान भी इसी तरह कुछ कर चुका है, अब खैर बंद हो चुका है। तो ये वजह है। इसी तरह यूके में भी उन्होंने तकरीबन $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये ऑक्सफोर्ड और ये कैम्ब्रिज वगैरह में। तो इसके पीछे वजह है। लेकिन ये लोग क्योंकि तैसी तो ऐसे पागल है, इनको तो कुछ समझ नहीं आती, तो उनको नजर आ रहा है, इसराइल को पता है इस चीज का, क्योंकि कतर के पास तो गैस
कि पैसे बड़े हैं, गैस के ज़खायर हैं, लेकिन इनके पास आर्मी-शार्मी कोई नहीं है। तो बहरहाल ये सबको पता है कि कतर ऊपर-ऊपर से एलाय है, नीचे-नीचे से जड़ें काटता है मगरिब की तहज़ीब। मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट करता है कतर। तो बहरहाल इसराइल ने कहा नहीं, हमने अंदर घुस के मारना है। अब तो व्हाट डू वी नो सो फार बीबीसी के मुताबिक, जो कि ऑलरेडी बड़ा सॉफ्ट है पैलेस्टाइन के हवाले से, 15 इस्राएली फाइटर जेट्स ने प्रिसाइज स्ट्राइक मारी है हमास के सीनियर लीडर्स के ऊपर इनसाइड कतर, दोहा में। कतर हैज होस्टेड हमास's political bureau since 2012 and has played a key role in facilitating indirect negotiations. अब इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल कह रहा है कि हमने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो 7 अक्टूबर के टेररिस्ट अटैक्स में शामिल थे। The Israeli Defense Forces claim to have targeted those directly responsible for the brutal October 7 massacre. ठीक है? तो इसराइल पीछे नहीं हटता। इसलिए मुझे इसराइल से बहुत प्यार है। उसको उसके एंगल से देखो, इसराइल के अपने एंगल से देखो। भाई तुमने हमारे बंदे मारे हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ पक्कियां सेक देनियां ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं किते भी जाके। अभी 2 दिन पहले हमास ने अभी सीज फायर की ऑप्शन आई ना, ट्रंप ने कहा दोनों पार्टियों को कहा सीज फायर करो, सीज फायर, हॉस्टेजेस सारे रिलीज करो और अगर ना तुमने किया तो फिर मैं माफ नहीं करूंगा। ये ट्रंप ने भी 3 दिन पहले। उससे अगले दिन क्या किया, हमास ने जेरूसलम में दहशतगर्दी कर दी, 6 बंदे मारे गए। किसी ने कंडेम नहीं किया। ये कियर स्टारमर, मार्क कार्नी, एंटनी रुटगर्स, व्हाटएवर हिज नेम इज, यूएन का जनरल सेक्रेटरी, किसी ने कुछ नहीं किया। अब सारों की चीखें निकल रही हैं और जाहिर बात है, उस वक्त मैंने ये ट्वीट की थी, मैंने कहा था ये फैफो है, एक और फैफो हो गया। ये उंगली करते हैं, छेड़खानी करते हैं, इसराइल को पोक करते रहते हैं, फिर इसराइल लम्बे पा देना। बड़ा अच्छा करता है भाई। मुझे बताएं, अगर आप इसराइल के सिटीजन होते, बल्कि किसी भी मुल्क के सिटीजन होते, तो क्या आप ये ना चाहते कि अगर आपके सिविलियंस की कोई नाहक खून करे, मारे उनको, तो आपकी हुकूमत उस मुल्क से जाके लड़े? यानी अमेरिका की जो हम बदमाशी सुनते थे ना, वो एमल कांसी वगैरह की, वो आके अंदर घर के अंदर घुस के उठा के ले जाते थे अमेरिका वाले। ताकत थी, ताकत के बलबूते पे। तो दुनिया के बड़े-बड़े जो दहशतगर्द थे ना, वो अमेरिका से पंगा लेते डर। ये बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मिलिट्री पावर नहीं है, डिप्लोमेटिक पावर भी उस तरह की नहीं जैसी अमेरिका की है, तो इनके शहरियों की, इनके पासपोर्ट की उतनी वैल्यू नहीं है। अमेरिकन सिटीजन को कोई फुड़काता तो अमेरिका लम्या पा देता, या ऐसे होता था आज से 10 साल पहले तक। तो आपकी एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री आपकी ये ख्वाहिश होगी कि हमारे सिविलियंस को अगर कोई उड़ाए तो हमारी हुकूमत हमारे पीछे खड़ी हो और मारे उनको जाके, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, जिस तरह भी हो। तो इसराइल की हुकूमत ये बताती है, वो कहती है तुसी साडे बंदियां नु मारोगे, अस्सी तुहानू नहीं छड़ना, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, चाहे तुम कतर के अंदर क्यों ना जाके बैठ जाओ। तो ये है इसराइल की ताकत। दिस इज व्हाई आई लव इसराइल। ये जितना मर्जी रोना धोना मचाते रहे, हाय बच्चे मार गए, और उंगलियां करना बंद कर दो। जब तुम्हें पता चल गया तुम्हारी औकात है ही नहीं किसी काम की, किसी चीज की तुम्हारी औकात नहीं है लिटरली। ये जो अभी कतर ने पैसे पूसे झोंक दिए ना, ये तो गैस की बदौलत इनके पास पैसे आ गए। उससे पहले सऊदी अरब जहाज एक्सपोर्ट करता था पेट्रो डॉलर्स की वजह से, सऊदी अरब और यूएई तो ठीक हो गए, वो चुप करके बैठ वगैरह ठीक है, और वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, जाहिर बात। लेकिन कतर को कीड़ा है, कतर और ईरान तो चले एनिमी है ना, ईरान तो एलाय नहीं है, तो इसलिए ईरान तो जो खुल के बदमाशी करता है वो सबको पता। कतर ऊपर से दोस्त, नीचे से ठपाठप। तो बहरहाल हमास ने तो कह दिया कि हमारे कोई बंदे नहीं मरे, 6 लोग मरे हैं, वो एक उनमें कतरी ऑफिशियल था, बाकी कोई इतने खास सीनियर लीडर्स नहीं थे। डजंट मैटर। एक चीज जो हमने सीखी है वो ये कि अगर आप बच भी जाएंगे ना तो इसराइल दोबारा भी आएगा। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, इमेजिन करें इनकी रातों की नींदें। अब इस्माइल हनैया जो कहता था मेरी फलस्तीनी औरतों से गुजारिश है कि हमें अपने और बच्चे दो और हमें और खून चाहिए फलस्तीनियों का, ताकि हम दुनिया पे प्रेशर डाल सकें कि ये देखो इसराइल क्या कर रहा है। इनकी तो पॉलिसी ही है, यानी ऐसी पॉलिसी किसी ने मिलिट्री, हिटलर ने भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी अपनी, कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की कुर्बानियां देंगे ताकि दुनिया पे डिप्लोमेटिक प्रेशर बन सके। ये और बनाया डिप्लोमेटिक प्रेशर इन्होंने बहुत डाला इसराइल के ऊपर, और जगह पे ये कनाडा, स्पेन, आयरलैंड और यूके अभी तस्लीम करने जा रहा है उसकी स्टेट को, पैलेस्टाइन की स्टेट। लेकिन इसराइल जो इसे एक मुल्क है सिर्फ जो इसराइल को रोक सकता है, सिर्फ एक मुल्क है, वो है अमेरिका। वो रोकता नहीं है क्योंकि ट्रंप पावर को रिस्पेक्ट करता। ट्रंप कहता है कि जिस तरह ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को, हालांकि वो गलत कहा था कि तुम्हारे पास कोई कार्ड्स नहीं है, सारे कार्ड्स पुतिन के पास है, जो कि गलत है। अभी तक पुतिन कुछ भी नहीं कर सका, इतने बंदे मरवा चुका। उसी तरह अगर इसराइल और इसके हमास के कॉन्फ्लिक्ट में देखें तो सारे कार्ड्स तो इसराइल के पास है। इसराइल ने आपकी हिजबुल्लाह उड़ा दी, आपकी ईरान को चुप करके बिठा दिया, हूथियों को उड़ा दिया, और अब अगला टारगेट कतर ही बनता था। दिस इज रिमार्केबल, यानी कतर को भी उसने नहीं छोड़ा, दोहा के बीच में मिसाइल मारे। इससे मैसेज क्या पहुंचता? वो लम्बिया पा देंगे तुहानू, जिथे जो मर्जी करो लम्बिया पा देंगे तुहानू। सो बहरहाल ये जो वेस्ट में जो एक बीमारी आई हुई है इस वक्त, सबको
कि बस ये फ़लस्तीन का साथ देना, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अभी 2 टियर कियर जो है, उसे भी कंडेम किया है और मैं भी इसकी सर्च मार रहा था। इसने कियर स्टारमर इतना बेशर्म है, ये इतना डरता है अपने मुसलमानों की कंस्टिट्यूएंसी से, क्योंकि मुसलमानों ने ये मुज़ाहरे-मज़ूहरे किए हैं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। इतना इन्होंने ड्रामा किया कि इसने अभी जो कल परसों जो इसराइल के अंदर दहशतगर्दी हुई है, हमास ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की, इसने उसको कंडेम नहीं किया और इसको कंडेम कर दिया फ़ौरन, क्यों जी सॉवरेनिटी कतर की वायलेट हुई है। साला पज है तू, कोई नहीं। और ये नया बंदर आया फ्री वर्ल्ड के अंदर, मार्क कार्नी कनाडा वाला, वो कहता है जी हम भी कंडेम करते हैं कतर के ऊपर, ये जी उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पियर्स मॉर्गन ने पता नहीं क्या लिखा है कि ट्रंप उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। भाई साफ-साफ इसके अंदर पता चल रहा है कि कतर, उसने कहा है कि हमास को मारना एक वर्दी गोल है, तो चाहे वो जहां मर्जी छुपे हुए हैं। यानी ट्रंप ने भी ऊपर-ऊपर से कहा कि कतर हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, ये गलत हुआ है, लेकिन नीचे से उसने उसको तो रोका नहीं। ना उसने इसराइल को कंडेम किया, ना उसको रोका, बल्कि एडवांस में कतर को उसने बता दिया, ट्रंप ने कतर के अमीर को, कि भाई हमला होने वाला। ओह ये जहादी सेनेटर। अच्छा लैंग्वेज चेक करो। दिस अटैक व्हिच वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ नॉट ओनली फर्दर हार्म्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड हमास बट इट आल्सो जेपरडाइजेस द लाइव्स ऑफ द रिमेनिंग हॉस्टेजेस। हाय, बड़ा ही तुम्हें परवाह है ना रिमेनिंग हॉस्टेजेस की, ड्रामेबाजी। तो बहरहाल ये इसराइल छोड़ने वाला नहीं है और इसलिए आई लव इसराइल सो मच। इसराइल ना अपना घुटना टेकता किसी के आगे, ना वो क्या प्रेशर लेता है किसी के आगे, वो अपने शहरियों की जिंदगी को सबसे आगे रखता है। उसने कहा ये इन्होंने, इसके अंदर वो लोग थे जो जिन्होंने अक्टूबर 7 में शिरकत की थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।